भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड मैं एपिसोड 57 और 6 में भी 2 क्वेश्चन कराए हैं, समझाया है मैंने पूरा प्रोसीजर। अब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अब इस क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें यह है कि प्रूव डेट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, यानी कि हम एक स्फीयर बनाएंगे, उसके अंदर एक कॉन इंस्क्राइब करेंगे और हमें उसकी वॉल्यूम को लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम शो करना है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस तो आर है, और इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो कॉन की वॉल्यूम है वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगी। तो क्वेश्चन समझने के बाद पहले इसका फिगर समझिए। अब मान लो ये हमारे पास स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक कॉन इंस्क्राइब्ड किया, ठीक है, और कॉन इंस्क्राइब करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया, तो इसका मतलब ये आपके पास रेडियस होगी कैपिटल आर और ये भी आपके पास रेडियस होगी कैपिटल आर, और ये इस तरह से है आपका एक कॉन। ठीक है, अब इसको जब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा तो ये आपका सेंटर ओ कहलाएगा, इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर हमें नहीं पता एंगल क्या है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही सारी वैल्यू निकलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ कॉन हो गई और टोटल हाइट जो है ओ ए होगी। तो ओ से लेकर के ये मान लो मैंने पॉइंट डी ले लिया, ओ डी और फिर ए डी, दोनों का ऐड करूंगा तो टोटल हाइट आ जाएगी कॉन की। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो हम इसमें से ट्राइंगल लेंगे, हम बी ओ डी। तो इन ट्राइंगल बी ओ डी, एक अलग से मैं बना देता हूँ उस ट्राइंगल को, इस तरह से है हमारे पास ये ट्राइंगल। यहाँ पर एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है, और यहाँ पर जो पॉइंट आपका वो डी है और ये ओ है और ये बी है। तो हमें ओ डी, सॉरी ये आपके पास पॉइंट जो है वो बी है, तो ओ बी और ओ डी दो वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ओ बी निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा बनता है, वो जिस लाइन से ज्वाइन करता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री अगर यहाँ है तो उसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, बच गया आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ओ बी अपॉन आर, ठीक है, वो आ गया आपके पास, ओ बी तो है परपेंडिकुलर, अपॉन में आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो पी अपॉन एच जो है वो होता है साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से पी अपॉन एच जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से मैं ओ बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ओ बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। उसी तरह से अब मैं ओ डी के अपॉन आर लिखूंगा, तो ये ओ डी हो गया अपॉन आर। ओ डी तो है बेस और आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास ओ डी की वैल्यू आ जाएगी आर कोस थीटा। ठीक है, तो दो वैल्यूज निकल करके आ गई, एक तो स्मॉल आर रेडियस ऑफ कॉन विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, और जो एच है हाइट ऑफ कॉन वो है ओ ए, यानी कि ओ से लेकर के डी तक और डी से लेकर के ए तक की लेंथ, ओ डी प्लस डी ए। ओ डी तो हमने निकाल दिया आर कोस थीटा, और डी ए की वैल्यू हमारे पास डी से ए तक की जो लेंथ है वो है आर। तो इस तरह से मैं इसमें जो एच है वो आर कॉमन आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये एच आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आर आ गया एच आ गया, ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम दिखाने, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन को हम वी से डिनोट करेंगे, और वो है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि 1/3 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा और साइन स्क्वेयर हो जाएगा। एच की वैल्यू है आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा को अंदर ले जाता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा।
ये आपके पास मेन फंक्शन बन गया। थीटा इसमें वेरिएबल होगा, कैपिटल आर आपको गिवन स्फीयर था तो उसकी जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट होगी, तो इसलिए कैपिटल आर कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/3 पाई वैसे ही कांस्टेंट है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वी बाई डी थीटा 1/3 पाई आर क्यूब एज इट इज, जो ब्रैकेट के अंदर है ये थीटा वेरिएबल है तो ये फंक्शन कहलाएगा थीटा का। इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर थीटा का, पहले तो पावर आगे 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर प्लस का साइन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दो मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस का साइन। अब कोस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा एंड साइन थीटा का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो कोस थीटा, फिर से समझ लो कोस थीटा एज इट इज था, साइन स्क्वायर थीटा का पहले पावर सोल्व हुई 2 साइन थीटा, फिर जो ये साइन थीटा उसका कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से लेकर के एंड तक हम देखते हैं, देखो साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है और लास्ट में भी है, तो मैं साइन को कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बच गया 2 कोस थीटा माइनस, यहाँ आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये साइन बाहर जा चुका, 2 है कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, तो +2 कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर हमने सारा कंप्लीट फंक्शन जो है वो कोस की टर्म में चेंज कर लिया, इसीलिए साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा। 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा ब्रैकेट 2 कोस थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा और +2 कोस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल हमारे पास जो आई इक्वेशन वही आई, साइन थीटा इनटू में 1 + 2 3 कोस स्क्वायर थीटा +2 कोस थीटा -1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट करेंगे भाई, पुट डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, ये तो 0 के इक्वल रखा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम मिडल टर्म सेपरेट कर सकते हैं, तो देखो 3 × 1 3 तो प्रोडक्ट आया, सम 2 आया, तो हम इसके फैक्टर इस तरह से बनाएंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो क्योंकि 3 - 1 2 होता है और ये -1 आपका ऑलरेडी है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो अपॉन में जाकर के 0 हो ही जाएगा, तो एक तो कंडीशन ये आ गई साइन थीटा इंटू फिर 3 कोस थीटा, इन दोनों में कॉमन है, 3 कोस थीटा मैंने कॉमन लिया तो वो आ गया कोस थीटा +1, फिर इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, वो आ गया कोस थीटा +1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। फिर ये फाइनल में हमारे पास आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा +1 कॉमन, तो कोस थीटा +1 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया 3 कोस थीटा -1, ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब हम इसको इक्वल टू 0 करते तो तीनों ब्रैकेट्स अलग अलग 0 होंगे, एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, दूसरा कोस थीटा +1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो कोस थीटा की वैल्यू -1 आएगी, और जब इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो कोस थीटा देखो -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और फिर 3 इसके अपॉन में जा करके कोस थीटा की वैल्यू 1/3 आएगी। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आई। तो अब नेक्स्ट देखिए इन्होंने आगे क्या किया, इसमें जब हम साइन थीटा को 0 लिखते हैं तो इसका मतलब थीटा क्या है 0, कोस थीटा का इज इक्वल टू -1 है, तो थीटा जो है वो पाई पे आता है, कोस पाई -1 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू -1, और एक वैल्यू आ गया आपके पास थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/3। तो फर्स्ट 2 केसेस तो हो जाएंगे आपके पास रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास फिगर था, फिगर में अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो गया तो आपके पास कौन बनेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर ये 180 डिग्री हो गया तब भी कौन नहीं बनेगा, इसलिए दोनों केसेस में रिजेक्ट। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, कोस थीटा इज इक्वल टू में 1/3, यानी कि हमारे पास लास्ट में यही बचा कोस थीटा 1/3। तो सीधी सी बात है साइन थीटा मैं निकाल सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर करके, तो वो आ जाएगा 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9, उसका अंडर रूट, तो 9 - 1 8/9 उसका अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपके पास 8 का तो होता है 2√2 और 9 का हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2√2/3 ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब अगर हमें जरूरत पड़ी टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हमें मेनली कोस और साइन की ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हमारे पास ये था, फर्स्ट डेरिवेटिव पूरी तरह सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ये हमारे पास ये आया।
अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका मतलब ये है आपके पास देखिए डी वी बाई डी थीटा जो हमारे पास आया वो था 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव आया था। अब हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर। तो पहले तो देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। साइन थीटा को भी मैंने एज इट इज रखा, जो ब्रैकेट के अंदर उसका डेरिवेटिव कर दिया 2 आगे 6 कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस 2 इस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा -1 का 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन 1/3 पाई आर क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में है आपके पास 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 इनटू में साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया एट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हम देखते हैं कि भाई इस इक्वेशन से हमने कोस थीटा की वैल्यू ये निकाली थी, तो इसका मतलब ये एक रूट हुआ, रूट वापस डालेंगे तो इसका ये पूरे का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रूट की जो भी वैल्यू आती है वो हम वापस पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कंप्लीट जीरो। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं, तो डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, साइन थीटा की वैल्यू आई थी 2√2/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 साइन थीटा की वैल्यू 1/3 कोस थीटा की वैल्यू 1/3 और साइन थीटा की वैल्यू आई थी 2√2/3। फिर यहाँ पर है आपके पास -2 साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3। तो हम देखते हैं कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव, अगर मैं इस नेगेटिव को कॉमन लेकर के बिल्कुल आगे ले जाऊं तो ऑटोमेटिकली यहाँ नेगेटिव आगे आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब 2√2/3 ब्रैकेट क्लोज 3 2 जा 2 2 जा 4√2/3 प्लस 2 2 जा 4√2/3। तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं लेकिन आगे नेगेटिव है, इसलिए लेस देन 0। और जब कभी भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। अब हमें लास्ट जो वेरीफाई करना है 8/27 करके, तो वो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन जो हमारे पास आई थी वो आई थी 1/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा था और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा था, ये हमारे पास आया था। अब ये तो हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 1 प्लस कोस थीटा जो है आपके पास वो है 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3। और ध्यान रखना यहाँ पर जो था ये साइन स्क्वायर था, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 पाई आर क्यूब 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, 3 स्क्वायर 9, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। तो हमें चाहिए था स्टार्टिंग, देखो ये 8 मैंने यहाँ लिखा, 9 × 3 27 अपॉन में लिखा, इसके अलावा क्या बचता है वो देखिए 4 बचता है। ठीक है, ये 3 मैं नीचे लिख चुका हूँ, ये ऑलरेडी बचेगा तो 4/3 बचेगा, पाई बचेगा और आर क्यूब बचेगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो विच इज इक्वल टू 8/27 ब्रैकेट में 4/3 पाई आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही मुझे वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपका वेरीफाई हो गया कि रेडियस आर इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर।